हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, हरिमऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हरिमऊ शक्ति एक सैन्य अभ्यास जो भारतीय सेना और मलेशिया की सेना के बीच हुआ है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बता दिए हमने। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के या व्हाट्सएप से फ्री मुफ्त में पा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है, वर्ष 2025 में आयोजित हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो ये है पाँचवा, ऑप्शन सी सही है, इसका पाँचवा था। ये इसके बारे में विस्तार से है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2025 में भारत और मलेशिया के बीच जो आयोजित हुआ, ये अब तक का 5वां एडिशन है, यानी 5वां संस्करण है, 5वीं बार हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हरिमऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है? जिसका नाम क्या है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। कहाँ पे किया गया है? तो यह राजस्थान में, ऑप्शन सी इसका राइट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आपको आसान आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, इसके बाद हम और टफ मेन क्वेश्चन लेके आते रहेंगे इस वीडियो में। विस्तार से आप देख सकते हैं। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान राज्य के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 दिसंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगा। अभी तो 9 है, अभी 9 दिन और रह जाएंगे। आज की डेट 9 दिसंबर है और 9 दिन शेष रह जाएंगे इसको, यानी 18 दिसंबर को ये समाप्त हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये देखिए मज़ेदार क्वेश्चन आया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियनशिप किस यूनिवर्सिटी ने जीती? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है, इसकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इस खेल में ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और पदक तालिका में शीर्ष पे रहने की वजह से जीती है, यानी पदक ज़्यादा जीते हैं तो टॉप पे रहेगी ही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहे हैं जिन्होंने 9 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं? कितने? 9 गोल्ड और 2 सिल्वर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका सही ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए है। श्री नटराज, इन्होंने 9 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं, टोटल 11 पदक। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर मैस्कोट क्या था जो ऊंट का प्रतिनिधित्व करता है? मैस्कोट क्या होता है? जैसे कोई चीज़ होती है तो उसके उद्घाटन के लिए, उसको दिखाने के लिए उसी मैस्कोट कहा जाता है, शुभंकर कहा जाता है। याद रखिए प्रतीक क्या है, जैसे सिंबल, लोगो, जिसका लोगो क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खंबा और घनी, ऑप्शन बी सही है इसका। ये किसका? ऊंट को प्रतिनिधित्व करता है, खंबा और घनी। अब इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर खंबा और घनी था, जो ऊंट कैमल का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजस्थान का राजकीय पशु भी है। ऊंट क्या है? राजकीय पशु। और उत्तर प्रदेश का क्या? बारहसिंहा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 67, 67 पदक जीते हैं। इसमें से इसने 42 गोल्ड जीते हैं, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। याद रखिए 11 ब्रॉन्ज यानी रजत, 11 जीते हैं। विस्तार से आप दे सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके भी पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुई सिमोन टाटा किस भारतीय ब्रांड को प्रसिद्ध बनाने के लिए जानी जाती थी? सिमोन टाटा, जो सिमोन टाटा थी वो लेक्मे होता है, जो आईलाइनर, मेकअप की चीज़ें होती हैं, लेडीज़ के मेकअप की चीज़ें वही बनाती है। यह टाटा ग्रुप की कंपनी है लेक्मे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जो सीमेन टाटा थी, सिमोन इनका नाम है, सिमोन टाटा, इनकी एज थी 95 वर्ष, उन्हीं का निधन हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप विस्तार से भी देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 9 है, सिमोन टाटा जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस प्रमुख उद्योगपति की पत्नी थी? तो यह नवल टाटा की थी। ऑप्शन बी इसका राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। फटाफट मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा समूह का फैशन रिटेल ब्रांड है जिसे आगे बढ़ाने में सिमोन टाटा का योगदान रहा? तो वेस्ट साइड, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है सिमोन टाटा का। ये इनके बारे में विस्तार से है, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं या मैं बता दूं। सिमोन टाटा ने टाटा कंपनी के फैशन रिटेल शोरूम जैसे वेस्ट साइड और जूडियो को आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया है, लेकमे के अलावा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया गया, हाल ही में लोकसभा में पेश हुए एक बिल पेश किया गया है जिसका राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कहा जाता है। तो यह किसके लिए है? तो ऑप्शन ए दिया है, कर्मचारियों को सशुल्क छुट्टी देना। ऑप्शन बी है, ऑफिस के घंटों के बाद, जो ऑफिस का काम होगी उसके बाद भी काम की मांगों से कर्मचारी की रक्षा करना है। ऑप्शन सी है, कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन प्रदान करना है। ऑप्शन डी है, मैनेजरों को कर्मचारियों को अधिक कार्य करने की अनुमति देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये इसके बारे में विस्तार से दिया गया है, इसको घेर दें पहले, ऑप्शन ए को, बी को। इसका राइट आंसर ये है और विस्तार से भी इसमें दिया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना हो कि ऑफिस के जो घंटे होते हैं, जैसे 8 घंटे की नौकरी है, तो पूरे होने के बाद कंपनी मैनेजर कर्मचारियों को काम करने के लिए कॉल या डिस्टर्ब ना करें। यह बिल कर्मचारियों को छुट्टी के बाद मैनेजरों का फ़ोन इग्नोर करने का अधिकार देता है। इसके बारे में बताएंगे अभी आगे, ये कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है। ये क्वेश्चन 12 दिया गया, राइट टू डिस्कनेक्ट का नियम दुनिया के किन देशों में पहले से लागू है? तो ये है ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल भारत। भारत में तो अभी बिल पास होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया फ्रांस दोनों में है। ये ऑप्शन सी इसका राइट है। प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ऑप्शन बी, राइट टू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ऑप्शन सी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन डी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो आपको डिसेबिलिटी से मतलब जो विकलांग हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जेल स्टाफ को चेतावनी दी है कि विकलांग कैदियों के साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार करने पर राइट टू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत उन्हें सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये इस प्रश्न का आंसर है और उसके साथ विस्तार में भी दिया गया है। प्रश्न 14 दिया गया, राइट टू पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016
कि धारा 89 के तहत 89 के तहत विकलांग कैदी को गाली गलौज करने पर पहली बार में कितना जुर्माना लग सकता है? तो यह ऑप्शन इस प्रश्न का राइट है। ऑप्शन सी होगा इसका, 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुझे लग रहा है स्लाइड छोटी हो गई है। एक मिनट, आपको प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। राजस्थान के चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिलों में बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत से अधिक पाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। स्क्रीन रुक गई है। ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 40%। राजस्थान के चित्तौड़ और भीलवाड़ा दोनों जिलों में बाल विवाह के मामले 40% से अधिक देखे गए हैं। यानी नाबालिग बच्चों के शादियाँ जो की जाती हैं वही बाल विवाह होता है। और इसकी 2000 शायद अगले प्रश्न में मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न दिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाला। NFS 5 के अनुसार पूरे भारत में बाल विवाह का औसत लगभग 23% है, जबकि राजस्थान में औसत कितना है? तो इसका राइट आंसर बी है, 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 2006 में किया गया है। और इसमें इस मतलब प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत यह लागू किया गया है, जिसके तहत कि जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं और जो 21 साल से कम उम्र के लड़के हैं वह सभी बाल विवाह माना जाएगा और उनकी शादी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये घटना हुई है, आप ध्यान से देखिए।
गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना का कारण क्या बताया गया जिसमें 25 लोग मारे गए, जिसमें स्टाफ और कस्टमर दोनों को मिला के 25 लोगों को बताया गया है। तो यह फायर क्रैकर यानी पटाखों का उपयोग करने की वजह से आग लग गई थी। इसका वीडियो भी वायरल है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, इसकी वजह से आग दुर्घटना हुई है। प्रश्न अगला दिया गया, इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के व्यापक रूप से रद्द होने के कारण यात्रियों को कुल कितने करोड़ रुपए रिफंड किए जाएंगे। तो यह 610 करोड़ किए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है जिसका समुद्री ट्रायल चल रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से INS अरिदमन। INS अरिदमन भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो अरिहंत क्लास से संबंधित है और जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। मैंने इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं दिया है, बता दिया हूँ, टिक कर देता हूँ। ओह यार, स्क्रीन बड़ी हो जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी INS अरिदमन। बस 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट करा देता हूँ। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश की किस जगह को भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर घोषित किया है। तो यह अमरावती किया है, अहमदाबाद की जो राजधानी यानी कैपिटल है, ये सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी, क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी कैपिटल है। ऑप्शन सी इसका राइट है, अमरावती। प्रश्न संख्या 22, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में संशोधन के लिए लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी इसका राइट है, इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न दिया है, सनलाइट में सुखाई गई तंबाकू की पत्तियों पर उत्पाद शुल्क 64% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70%, यानी 6% की बढ़ोतरी की गई है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसे माउंट ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है किस द्वीप पर स्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन तो स्क्रीन बड़ी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जावा।
इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और इसमें भीषण विस्फोट भी हुआ है, इसी के लिए यह चर्चा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है। स्वराज कौशल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे 1990 से 93 तक किस भारतीय राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, यानी 3 साल के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका प्रश्न का होगा मिजोरम। स्वराज कौशल जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, एक क्रिमिनल लॉयर भी थे और ये 3 साल तक मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये इनके बारे में विस्तार से है, आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इसका सही नाम है स्पिन पंच, ऑप्शन बी में दिया गया है। आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर 23 ऑप्शन सी में दिया है, 23वां। प्रश्न 28 है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के स्टीफन फ्रिंजनर को भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। स्टीफन को 1 दिसंबर 2025 से 2029 तक यानी 4 साल के कार्यकाल के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 4 सालों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मध्यम अवधि का लक्ष्य क्या है, जिसके लिए ऊपरी और निचली सहनशीलता सीमा निर्धारित की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4%। यानी 4% है। 4% से 2% ऊपर हो सकता है और 2% नीचे भी हो सकता है। इसको विस्तार में समझने के लिए चलते हैं अगले स्लाइड पे हम। आरबीआई और भारत सरकार का महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मध्यम अवधि का लक्ष्य 4% है। इसके लिए 2% से 6% का बैंड, अर्थात 4% में 2% की कमी भी हो सकती है, 2% की बढ़ोतरी भी हो सकती है, निर्धारित किया गया है, जिसमें 6% ऊपरी सहनशीलता सीमा और 2% निचली सहनशीलता सीमा कहा गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया है श्योक सुरंग का, और इसका निर्माण किसने किया है, किस संगठन ने किया है? श्योक टनल बोला जाता है सुरंग। तो इसका निर्माण
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने किया है। ऑप्शन बी में सही आंसर है। आप इसके बारे में विस्तार से भी देख सकते हैं। राजनाथ सिंह ने जिन 125 सीमा अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन किया है उनमें सियोक सुरंग भी शामिल है, जिसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा किया गया है। यह 1920 मीटर लंबी सुरंग सभी मौसम में आवागमन प्रदान करेगी, यानी 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।